हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पूरे बेसिस के ऊपर बात किए थे। यदि आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बेसिकली ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर डिग्री में मेजरमेंट दिया गया है और इन डिग्रीज को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पूरा डिटेल से बताया था कैसे डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से मजबूत हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है इसमें कन्वर्ट होगा, राइट साइड में जो भी लिखा है ये वाला जो वैल्यू होगा ये हमारे पास राइट साइड में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो भी चीज़ हमें डिग्री में दी होगी इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, डिग्री के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 का। जैसे ही ना मैं डिग्री के साथ पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये पूरी वैल्यू हमें किस में चेंज हो जाएगी, रेडियन में चेंज हो जाएंगी। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो पाई बाई 6 ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास रेडियन में। सिंपल सा है। तो जब भी आपको डिग्री में कोई भी चीज़ दी होगी और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप जो भी डिग्री वाला वैल्यू होगा उसके साथ पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिग्री वाला पूरा चीज़ रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात याद रखना दोस्तों, देखिए अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो पूरा चीज़ ना डिग्री में ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री में था तो डायरेक्ट ये पूरा डिग्री में था तो मैं पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद ये रेडियन में कन्वर्ट होके पाई बाई 6 रेडियन हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -47 डिग्री है और 30 ये मिनट का सिंबल है। अब इसे हमें रेडियन में बदलना है तो आप ऐसा मत सोचना कि ये -47 डिग्री है और 30 मिनट है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 का, फिर ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने जाएंगे ना तो ये पूरा चीज़ को ना डिग्री में होना चाहिए। देखिए ये 47 डिग्री में है लेकिन 30 मिनट में है, तो मिनट वाला पार्ट को भी ना हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट वाला पार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। यानी कि ना मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमें मिनट के फॉर्म में दिया होगा इसको भी डिग्री में बदलना है। पूरी चीज़ डिग्री में होने के बाद ही हम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब कई बार क्वेश्चन इस टाइप का भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि ये चीज़ इसमें है, रेडियन में बदलिए। तो यहाँ पर पहले वाला वैल्यू को देखिए, ये हमारा डिग्री में है, चलो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर सेकंड में जो वैल्यू है ये मिनट में है, थर्ड नंबर में जो 30 है ये सेकंड में भी है, तो डायरेक्ट इसको रेडियन में बदलना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट हम इसके साथ पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके रेडियन में नहीं बदल सकते। ये रेडियन में तभी बदलेगा जब पूरी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, सेकंड वाला पार्ट, इसको सबसे पहले हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मिनट वाला पार्ट मिलेगा उसको हमें फाइनली डिग्री में बदलना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो भी वैल्यू मिलेगा उसके साथ पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, और एक बेसिक हिंट आपको दे रहा हूँ मैं कि एक ये जो होता है ना ये मिनट का सिंबल होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में पूरा डिटेल से हम कवर किए थे। और डबल डैश आता है ना, ये हमारे पास सेकंड का समय होता है, सेकंड का सिंबल। एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है और एक सेकंड में 1/60 मिनट होता है। एक डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। ये बेसिक बात पूरा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कराए हूँ। ओके, तो एक बार फिर से याद रखिए कि जब भी हमें ना डिग्री में वैल्यू दी होगी और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो भी डिग्री वाला वैल्यू होगा पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
और यदि इस टाइप का मिलेगा कि कुछ पार्ट डिग्री में है और कुछ पार्ट इसका मिनट में है और रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको, तो मिनट वाला पार्ट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। पूरा पार्ट डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद ही π/180 का मल्टीप्लाई कर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कई बार ऐसा भी मिल सकता है जो डिग्री में भी हो, मिनट वाला भी हो, सेकंड वाला भी हो, और इसको हमें कहा गया कि रेडियन में बदलिए, तो डायरेक्ट π/180 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें जो लास्ट में सेकंड वाला होगा ना, इसको पहले मिनट में बदलना पड़ेगा। सेकंड ये डबल डैश यानी सेकंड वाले को सिंगल डैश यानी कि मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मिनट वाले को हमें फाइनली डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ही हमें π/180 का मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करना है। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपकी इस ऊपर। चलिए अब क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें 25 डिग्री दिया गया है। अब डिग्री में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन बेसिकली हमें कहा गया है, तो ये तो सिंपल है। क्यों, देखिए डिग्री में दिया है तो π/180 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा पार्ट हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और यहाँ 3 तो 5 6 जा 30। तो यहाँ पर हमें मिला 5 पाई और डिवाइड में मिला हमें 36 और ये पूरा पार्ट कन्वर्ट हो गया हमारे पास रेडियन में। मैं क्या किया हूँ बेसिकली इसी फॉर्मूले को तो यूज़ किया हूँ, डिग्री वाले पार्ट के साथ π/180 का मैं मल्टीप्लाई करा दिया, जो भी वैल्यू आया मेरा रेडियन में मिल गया, दैट्स इट। और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं थी क्योंकि ये पूरा डिग्री में दिया था, डायरेक्ट π/180 मल्टीप्लाई करा दिए। अब यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर टेंशन वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें ना डिग्री में दिया है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट हमें मिनट में दिया गया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 का डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई तो करा नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मिनट वाला पार्ट है इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ही हमें π/180 का मल्टीप्लाई करा के रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ना जब भी ऐसा मिलेगा ना तो आपको ना माइनस साइन को छोड़ देना है, ये लास्ट में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 47 डिग्री और देखिए यहाँ पर हम प्लस साइन अप्लाई करके लिख देंगे 30 मिनट। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं ना, जब भी ऐसा हो डिग्री में मिनट में तो आप यहाँ पे प्लस साइन अप्लाई कर सकते हो और जब प्लस के हटाओगे तो वापस इसी फॉर्म में और लिख सकते हो और माइनस को मैं लास्ट में लगाऊंगा। ओके, ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस डिग्री वाला पार्ट का तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि तो पूरा डिग्री में है, हमें मिनट वाले पार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। और अभी हम बताए थे कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30 इंटू 1/60 और ये हो जाएगा डिग्री। ओके, 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री, 30 इंटू 1/60 और ये पूरा डिग्री। ओके, तो ये मिनट वाला पार्ट डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो डिग्री का सिंबल लगा दिया। अब ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस यहाँ से काटेंगे 31 जा 30 और 32 जा 60, हमें मिला 1/2 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 47 और 1/2 ये दोनों को हम मर्ज करके एक साथ लिख देंगे क्योंकि दोनों हमारा डिग्री में आ चुका है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का हम ना मल्टीप्लाई करा देंगे। 47 जा 47 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 94, इसके साथ ऐड कर देंगे 1 तो ये हो जाएगा 95 और बाई 2 और ये पूरा हो जाएगा डिग्री में। देखिए इस पार्ट को ना हम ऐसा सॉल्व करते हैं, देखिए 47 और 1/2 ये पूरा हमारे पास डिग्री में था। हमेशा ना जब भी ऐसा मिलेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके साथ ना ऐड करते हैं। तो 47 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 94 और इस वाले पार्ट में ना जो भी है उसको ऐड करेंगे तो 94 + 1 95 और डिवाइड में हमें 2 तो मिल गया 95/2। और इस वाले पार्ट को ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 47 हो गया तो यहाँ पे देखिए प्लस करते ही हैं तो प्लस 1/2 कर दिए
अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फिर भी वही वैल्यू मिलेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 47 इंटू 2 94। 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1। ओवरऑल मिला 95/2। अब ये पूरी चीज़ देखिए डिग्री में तो आ ही चुकी है, हमें क्या करना था, ओवरऑल डिग्री में ही तो लाना था। अब डिग्री में आ चुका है। अब 95/2 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के टेबल से काट देंगे। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला 19 पाई 36 2 जा 72। दैट्स इट। ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर माइनस साइन हटा दिए थे सभी पार्ट से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लास्ट माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। ओके, आप चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरुआत से ही ना माइनस हटा देना ताकि ना कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो माइनस साइन को लेकर, और लास्ट टाइम आप माइनस अप्लाई कर देना। अब यहाँ से हमें 240 डिग्री दिया गया है। अब देखिए पूरा पार्ट हमारे पास डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं π/180 का। दैट्स इट। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 के टेबल से कट जाएगा। 8 टाइम में 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, फिर 2 से चले जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो हमें मिला 4π/3 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इस पार्ट को देखिए आप, यहाँ पर है 520 डिग्री, 520 डिग्री, पूरा पार्ट डिग्री में है, तो टेंशन लेने वाली बात है क्या, नहीं। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 का, तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, मतलब जितना भी कटा है ना आप काट देना, 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिला 26 पाई और डिवाइड में मिला 9। रेडियन। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 1 हमारा पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर ना मैं एक क्वेश्चन जो लिया था ना, ये -47 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पर मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट किया। यहाँ से देखिए मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट किया। ओके, फिर इसके साथ π/180 को मल्टीप्लाई कर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी वाला नहीं है, फिर भी ना आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि ना आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर डिग्री में भी दिया गया है, कुछ पार्ट मिनट में दिया गया है, कुछ पार्ट सेकंड में दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेम क्वेश्चन, ये 5 डिग्री 37 मिनट और ये हो जाएगा 30 सेकेंड। इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया रेडियन में। तो मैं पहले बताया था जब भी हम किसी भी चीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक पार्ट डिग्री में है तो ये सारे पार्ट को भी डिग्री में होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हम अगर सेकंड में मिल गया है कोई चीज़ तो सेकंड को ना पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें 30 सेकंड मिला है, ये सेकंड का सिंबल होता है डबल डैश, तो इसको हमको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए तो पहले इसको ना अलग कर लेते हैं हम सेपरेट, 5 डिग्री अलग कर लेते हैं प्लस 37 मिनट अलग कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 30 सेकंड। तो बेसिकली ये सारे पार्ट के बीच ना आप प्लस साइन लगा के लिख सकती हैं, इसका मतलब ऐड ही होता है। क्या होता है, ये ऐड ही होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 37 मिनट। सबसे पहले हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, सेकंड को मिनट में। तो हमको मालूम है कि 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, 1/60 मिनट पढ़े थे हम लोग। 60
60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट। अब डिग्री के लैंग्वेज में सेकंड को डबल डैश से लिखते हैं और जो मिनट वाला पार्ट होता है इसको सिंगल डैश से। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, लेकिन यहाँ पे हमें 30 सेकंड का वैल्यू निकालना है। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, तो 30 सेकंड में 30 इंटू 1/60 ये हो गया मिनट में। ओके, क्लियर है ना। 1 सेकंड में 1/60 मिनट, तो 30 सेकंड में कितना, 30 इंटू 1/60 मिनट। अब सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो गया, देखिए, तो एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया हूँ। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 डिग्री 37 मिनट, 31 जा 30 और 32 जा 60, 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास मिनट में। तो 5 डिग्री प्लस, अब देखिए ये भी मिनट वाला पार्ट है, ये भी मिनट वाला पार्ट, तो मिनट वाला पार्ट को मिनट वाले पार्ट के साथ सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा एलसीएम। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये पूरा चीज़ हमारे पास कितने, दोनों मिनट में है ना, तो एक बार ही मिनट का सिंबल लगाऊंगा ना मैं। ओके, 37 2 जा कर देंगे, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 3 2 6 और ये 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये पूरा पार्ट हमारा मिनट में है। 74 प्लस 1 75/2 ये हो जाएगा मिनट में। तो इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व क्यों किए, क्योंकि ये भी मिनट में था और ये भी मिनट में था, तो मिनट वाला पार्ट मिनट वाले पार्ट से ऐड हो गया, तो हमें मिला 75 डिवाइड में 2 और ये हो जाएगा मिनट में। तो देखिए अभी भी ये पूरा पार्ट हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। अब तो हमें मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हो जाएगा 5 डिग्री प्लस, देखिए 75/2 इंटू, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहले सेकंड वाले पार्ट को मिनट में कन्वर्ट कर लिए, अब मिनट वाले पार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सब पार्ट हमें डिग्री में चाहिए। ये पार्ट डिग्री में है तो मिनट वाला पार्ट को भी डिग्री में होना चाहिए। तो देखिए 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितना डिग्री, 1/60 डिग्री। तो 75/2 मिनट में कितना डिग्री, 75 इंटू 2 इंटू 1/60 डिग्री। ये बेसिकली ना आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। तो 75/2 मिनट में 75/2 मिनट में 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा पार्ट हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो कोई पूछेगा 2 मिनट में कितना डिग्री, तो हम क्या कर देंगे 2 और 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मिनट में इतना डिग्री हो जाएगा। अब हमें 75/2 मिनट पूछा है, तो 75/2 मिनट में 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो डिग्री का सिंबल अप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जिसकी भी टेबल से कटेगा इसको हम पहले काट लेंगे। 75 और 60 किसके टेबल से कटेगा, ये 5 से चले जाएगा। देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर से कटेगा 3 से, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर ऊपर में मिला हमें 5 और नीचे मिल गया हमें 2 4 जा 8। पूरा किस में हमारे पास, डिग्री में। अब पूरा पार्ट, ये भी पार्ट डिग्री में हो गया, ये भी पार्ट डिग्री में। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री है, तो या तो इसको यहीं से आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या तो आप प्लस का साइन हटाना चाहते हैं तो यहीं से प्लस का साइन रिमूव कर दीजिए और इसको ऐसे लिखिए 5/5
5/8 और पूरे के ऊपर दोनों के पास डिग्री था तो 1 डिग्री लगा सॉल्व कीजिए। अब जानते हैं इसको कैसे सॉल्व कर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5/8 जा 40 और +5 तो ये हो जाएगा 45 और डिवाइड में हो जाएगा 8। ओवरऑल ऊपर में क्या हो जाएगा डिग्री। चाहते हैं तो डायरेक्ट यहीं से एलसीएम से भी सॉल्व कर लीजिए। अगर एलसीएम लेंगे 1 और 8 का तो हमें 8 मिलेगा। 8 5 जा हो जाएगा 45 अब 5 1 जा हो जाएगा 5, ये पूरा डिग्री में था, ये 40 हो जाएगा, सॉरी 8 5 जा 40 और 40 + 5 45/8 डिग्री। तो देखिए पूरा पार्ट अब हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना था, इसको रेडियन में। तो जब पूरा पार्ट डिग्री में कन्वर्ट होता था तो रेडियन में कन्वर्ट करना इजीली हो जाता था। डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, देखिए डिग्री में आ गया पूरा पार्ट तो π/180 मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री वाले के साथ, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर देंगे π/180। अब ये पूरा पार्ट हमारा रेडियन में आ गया। जो भी कटेगा उसको हम काट देंगे यहाँ से। 5 से कट जाएगा ये, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 3 तो 5 6 जा 30। नाइन से और चलिए 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 तो हमें मिला पाई 8 4 जा 32 रेडियन। तो देखिए 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा इजी पार्ट। आपको ना बेसिकली पूरे पार्ट जो भी था ना उसको मैं कवर करा दिया हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पर हमें जो भी मेज़रमेंट है ये हमारे पास रेडियन में दिया गया है और इस मेज़रमेंट को रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी हम क्या किए थे, जो हमारे पास डिग्री में दिया गया था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किए थे। अब हमें इसका उल्टा, अब हमें क्वेश्चन रेडियन में दिया गया है और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए सेम उसी टाइप का रूल था, बस थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब हमें रेडियन में क्वेश्चन दिया रहेगा और रेडियन से हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो जब भी हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू हमें रेडियन के फॉर्म में दी होगी उनमें 180 और डिवाइड में पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमें 5 रेडियन दिया गया है, 5 रेडियन। अब 5 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो भी चीज़ हमें रेडियन में दिया रहेगा 180/पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 और पाई का, 180/पाई का। तो ये सारा चीज़ हमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे। अभी बस एक बेसिक हिंट दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ रेडियन में रहेगा और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो रेडियन वाला जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम 180/पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा चीज़ हमारा डिग्री से रेडियन से कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी लिखा हूँ जो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखो डिवाइड के फॉर्म में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। जो भी हमारा फाइनल आंसर हम देंगे ना डिग्री से रेडियन में तो डिवाइड के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। डिवाइड के फॉर्म में यदि आंसर आ भी जाए ना तो उसे हमें मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करके लिख लेने हैं। अभी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आप उतना टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे ना पूरा पार्ट आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे हम कभी भी सॉल्व करेंगे और हमें 350 डिवाइड में 8 ऐसा डिग्री मिल गया। क्वेश्चन मान लेते हमें 11/16 रेडियन दिया था, इसको मैं सॉल्व किया 180/पाई का मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करते करते ऐसा फॉर्म आ जाएगा। डिग्री में तो आया है लेकिन डिवाइड के फॉर्म में आ गया। तो जब भी डिवाइड के फॉर्म में आते हैं ना इसको हम फाइनल आंसर में नहीं देंगे, इसको हम और सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर हमारा इस टाइप का आएगा। डिग्री में भी आएगा, मिनट में भी आएगा और सेकंड में। देखिए डिवाइड वाला फॉर्म ना यहाँ से रिमूव हो गया। तो जब भी रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो एक बात याद रखना कि यदि डिवाइड के फॉर्म में आपका आंसर मिल रहा है तो ये अभी आपका पूरा फाइनल आंसर नहीं है। डिवाइड के फॉर्म में हमारे पास डिग्री में आंसर नहीं होना चाहिए। इसको और सॉल्व करके हम मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। डिवाइड वाला एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके। और एक रूल और याद रखिए, जब भी हम ना रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट अप करेंगे। ये एकदम नेसेसरी है, एनसीईआरटी में लिखा भी है
कि जब भी आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यूज़ करना है पाई की वैल्यू 22/7। ओके, याद रखना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 22/7 पाई की वैल्यू हम पुट अप करेंगे। ओके, और फाइनल आंसर हमारा डिवाइड के फॉर्म में आएगा तो हम मिनट और सेकंड में भी इसको कन्वर्ट करेंगे, बस डिवाइड के फॉर्म में आंसर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपका डाउट वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 11/16 ये चीज़ हमें दी हुई है रेडियन में। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास होता है कि जो भी चीज़ हमें रेडियन में दी होगी इसके साथ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन के साथ 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 और अपॉन पाई का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर लिखा था कि रेडियन से डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो पुट अप करना है पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू भी पुट अप करेंगे तो 11/16 इंटू ये हो जाएगा 180 और पाई की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे 22 और ये हो जाएगा डिवाइड में 7। तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180। अब 7 चले जाएगा 180 के पास तो 1 इंटू 7 हो गया और ये हो जाएगा 22। इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 हो गया। ये भी हमारा जिससे जिससे डिवाइड हो ना सब पे डिवाइड कर देना है। ये कर जाएगा हमारे पास 4 से, 4 4 जो हो जाएगा 16, 4 4 जो यहाँ भी हो जाएगा 16, 2 तो 20 और 4 5 जो हो जाएगा ये 20। तो हमें मिला है देखिए 45 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 315 और डिवाइड में 8। तो ये सारा चीज़ किस में है, जैसे ही मैं रेडियन वाले वैल्यू के साथ 180/पाई का मल्टीप्लाई कराया ये पूरा चीज़ मेरे किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब देखिए डिग्री में तो आंसर है लेकिन डिवाइड के फॉर्म में भी है तो ये फाइनल आंसर हमारा नहीं होगा। इसको हमें मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे। देखिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 315 और ये 8, तो 8 से ना पहले आपको डिवाइड करना है, आपको पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है। ओके, रिमाइंडर के फॉर्म में डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड करेंगे 8 3 जो हो जाएगा 24, 31 में 24 माइनस करेंगे 7 मिलेगा, 5 का ये 5, फिर डिवाइड करेंगे इसको 8 9 जा हो जाएगा 72, 75 में हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो देखिए अब ये 3 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें पॉइंट के फॉर्म में डिवाइड नहीं चाहिए। तो ओवरऑल हम किस कैसे लिखेंगे, 315 डिग्री डिवाइड बाई 8 को हम लिखेंगे। देखिए इधर आया हमारे पास 39 और यहाँ पर जो भी हमारे पास रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर ये जो भी हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जिससे भी हम डिवाइड लगाए ना इसको हम ऐसे नीचे में लिखेंगे। ओके, याद रखना जो भी चीज़ रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और इधर जो भी होगा इसको नीचे में लिख देंगे। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ ऐड करोगे तो वापस यही रिजल्ट मिलेगा। देखिए 39 और 8 का 39 और 8 का आप मल्टीप्लाई करा दो, 39 और 8 का मल्टीप्लाई करा दो और इस 3 के साथ ना आप ऐड कर दो पूरे डिवाइड में 8, तो वापस हमें मिलेगा 315 डिवाइड में 8। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 315/8 को 39 और ये हो जाएगा 3/8 डिग्री। अब इसको क्या करना है आपको, 39 देखिए 39 डिवाइड के फॉर्म में नहीं है तो 39 को डिग्री दे देंगे और यहाँ पर हम प्लस साइन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आप प्लस साइन अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। और 3/8 ये हो जाएगा डिग्री। बेसिकली हम यहाँ पर क्या किए हैं,
देखिए इसको हम डिवाइड किए तो ऐसा रिजल्ट हमें मिला। अब देखिए इधर और इधर पूरे के पावर में डिग्री है, तो 39 को मैं डिग्री दे के इसको अलग कर लिया और 3/8 को मैं डिग्री दे दिया। अब इस पार्ट के साथ हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि ये पार्ट पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट फिर से हमारा डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में हमें चाहिए नहीं आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 मिनट में 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होता है। इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 2 डिग्री में कितना मिनट होगा, 2 × 60 मिनट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3/8 डिग्री है। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट, बस 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा चीज़ हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो डिग्री के जगह मैं मिनट का सिंबल लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जाए 2 4 जा 8 2 3 जा 6 0, फिर 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 15 10 में मिल जाएगा 30, 15 3 जा 45 और ये हो जाएगा 2। अब पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, देखिए मिनट में। अब देखिए यहाँ पर हमें मिला 39 डिग्री प्लस 45 डिवाइड में 2 और ये हो जाएगा पूरा मिनट में। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, अब इस वाले पार्ट को देखिए फिर डिवाइड के फॉर्म में आ गया है। मिनट में तो कन्वर्ट हो गया लेकिन डिवाइड के फॉर्म में हमें फिर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 45 और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4 में 4 0 गया, 5 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4, हमें मिला 1। तो अब यहाँ पर जो भी बचेगा 22 इसको यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा इसको यहाँ लिखेंगे और जिसे डिवाइड किए थे 2 उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इस पूरे चीज़ को मैं क्या से लिख सकता हूँ, 22 1/2। याद रखना पॉइंट में आपको ना डिवाइड नहीं करना, इस पर रिमाइंडर आने चाहिए आपके पास। कितना क्या आना चाहिए, रिमाइंडर। ये पूरा हो जाएगा हमारे पास मिनट में। अब 39 डिग्री हो गया। अब जाके यहाँ से मैं मिनट 22 को ये मिनट दे दूंगा क्योंकि 22 डिवाइड के फॉर्म में नहीं है, प्लस यहाँ पर प्लस अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है 1/2। अब मिनट इसके साथ भी था, इसके साथ भी 22 को मिनट दे दिया, हटा दिया, 1/2 को मिनट दे दूंगा, ये हो जाएगा। तो देखिए 39 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा 22 मिनट। अब देखिए फिर डिवाइड के फॉर्म में आ गया और ये हमारे मिनट में है, तो कन्फर्म ये किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड में। अब हम जानते हैं कि वो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 और डबल डंडा मतलब सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1/2 मिनट में कितना, 1/2 मिनट में 1/2 × 60 और ये हो जाएगा सेकंड। डबल डैश लगा देंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 का 0, तो हमें क्या मिला 30, ये हो जाएगा सेकेंड। डिवाइड में हमें 1 मिलेगा तो नीचे में 1 को नहीं लिखते। तो देखिए अब हमारे पास कहीं पर भी डिवाइड के फॉर्म में नहीं आया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 39 डिग्री प्लस को मैं हटा रहा हूँ 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो देखिए 11/16 रेडियन को हम किस में कन्वर्ट कर लिए, डिग्री में, और इसका आंसर मिनट में दे दिए और सेकंड में दे दिए। डिवाइड के फॉर्म में कहीं पर भी नहीं आया। तो बेसिकली ना ऐसे आपको कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, अब वीडियो को 1 2 3 बार अच्छे से देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की और नेक्स्ट पेज में। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें -4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब भी माइनस साइन आता है ना, इसको आप ना कभी भी मत लिखना, यानी कि ना इसको ना हमेशा आप जब भी आंसर आएगा ना उस आंसर में माइनस लास्ट में लगा देना, ऐसे ना आप बार बार कन्फ्यूज़न में पड़ेंगे।
तो आप माइनस को रिमूव कर दीजिए, डायरेक्ट 4 रेडियन ये मान के चलिए, लास्ट हम माइनस साइन अप्लाई कर देंगे फाइनल आंसर में। तो रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि हम 180 अपॉन पाई का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा चीज़ हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री में। लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं होगा हमारे पास। जब भी हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम पाई की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे यहाँ पर 22 और ये 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 180, 7 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 7, डिवाइड में मिल जाएगा हमें 22। ये पूरा पार्ट हमारा किस में है, डिग्री में। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे डिग्री नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा, आप सॉल्व करके लास्ट में भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। अब बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे हम। तो देखिए किसके टेबल से चले जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। हमें मिला 2 इंटू 180 इंटू 7 और ये हो जाएगा 11। इस पूरे पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 2 5 2 0 और ये 11। अब देखिए ये डिग्री में तो है लेकिन ना ये डिवाइड के फॉर्म में है। अब डिवाइड के फॉर्म में नहीं आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 5 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। 0 है, 0 को ना हम लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं, यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2 2 9। पूरे इसको आप डिवाइड करते हुए आना अपने कॉपी पेन में। तो आपको ना यहाँ पे रिमाइंडर के फॉर्म में ना आपको 1 मिलेगा। तो ओवरऑल आप क्या लिखेंगे, इस पार्ट को लिखते थे 2 2 9 और यहाँ पर हमें 1 मिलता था और ये नीचे में हो जाता था 11। ठीक है ना। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड हो रहा है, और लास्ट में ये 1 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। पूरा डिवाइड करते हुए चलना है ना जब तक हमें रिमाइंडर ना मिले। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, बस पूरा पूरा कट जाएगा चलेगा लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पर जो भी पार्ट बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम नीचे में लिखते हैं। तो हमें क्या मिला है 2 2 9 1 अपॉन 11। और पूरा पार्ट किस में था, डिग्री में। अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसके साथ ऐड कर देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 2 5 2 0 मिल जाएगा और डिवाइड में 11 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम अलग कर देंगे तो 2 2 9 डिग्री को मैं अलग कर दिया। जो भी हमारे पास देखिए डिवाइड के फॉर्म में नहीं है ना उसको हम ये डिग्री दे देंगे और अलग कर देंगे। प्लस साइन लगा सकते हैं यहाँ पे, 1/11 को ये डिग्री दे देंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब इस पार्ट में मेरा डिवाइड के फॉर्म में आ गया, अब ये डिग्री में है तो कंफर्म पहले किस में चेंज होगा, ये डिग्री से मिनट में चेंज होगा। तो हो जाएगा 2 2 9 डिग्री प्लस 1/11। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट। तो 1/11 डिग्री में 1/11 इंटू 60। अब देखिए डिग्री से मैं वो जैसे 60 मल्टीप्लाई किया ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, मिनट का सिंबल लगा दिया। अब 2 2 9 डिग्री हो गया प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 61 जा 60, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा मिनट में। तो हो जाएगा 2 2 9 डिग्री प्लस 60/11 ये हो जाएगा मिनट में। तो 2 2 9 डिग्री प्लस इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखो डिवाइड के फॉर्म में आया ना, तो डिवाइड के फॉर्म में है, डिवाइड आपको करना है तो 60 को आप 11 से डिवाइड कर दो। देखिए हमें मिला 5 और ये हो जाएगा रिमाइंडर का 5 और ये हो जाएगा इधर का 11। तो हो जाएगा 5 और 5 11। पूरा किस में था, अभी भी मिनट में है, बस मैं यहाँ पे डिवाइड किया हूँ। 11 5 जा 55, इसके साथ ऐड करो 5 तो 60/11 हो जाएगा, यानी कि हमारा डिवीज़न सही है। 290 डिग्री 2 2 2 9 2 2 9 डिग्री। अब ये मिनट है
देखिए ये 5 तो सेपरेट है, तो 5 को मिनट दे के अलग कर दो और ये 5/11 हो जाएगा। इसको दे देंगे हम ये मिनट, तो 229 डिग्री हो गया, ये 5 मिनट हो गया। देखिए फिर से डिवाइड के फॉर्म में आ गया। अब ये मिनट में है तो मिनट किस में चेंज होगा, सेकंड में, तो 5/11 हो जाएगा। और इतने मिनट में कितने सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 डबल डैश यानी कि 60 सेकंड। तो इतना मिनट में कितना सेकंड होगा, इतने मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना सेकंड। तो ये डबल डैश का सिंबल लगाना है क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 300/11 और ये हो जाएगा सेकंड में। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अब डिवाइड करेंगे 11 से इसको। अब देखिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो जब भी लास्ट में आपको सेकंड वाला आएगा तो 300 को 11 से आप डिवाइड करोगे। अब तो सेकंड वाला है, जब भी सेकंड वाला है और इसको डिवाइड करोगे तो पूरा आंसर आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं कन्वर्ट करने के लिए, तो पूरा पॉइंट में आप आंसर करना है इसका। तो जब 11 से 300 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 27 मिलेगा। कितना मिलेगा, 27। तो ये हो जाएगा 27, ये सेकंड। तो फाइनल आंसर आप कैसे देंगे, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 300 को 11 से, 11 1 जो 11, 11 2 जो हो जाएगा 22, 30 में 22 माइनस कर देंगे 8 मिलेगा, 0 का 0 उतार देंगे, 11 का टेबल फिर पढ़ेंगे, 11 से 1 जो कितना होगा 77, 3 मिला। आप तो डिवाइड नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो आप सोच रहे हो कि ऐसे लिखेंगे 11 27 लिख देंगे इस वाले को और रिमाइंडर यहाँ 3 लिख देंगे और डिवाइड में 11 लिख देंगे, इधर सेकंड लगा देंगे, तो ये फिर डिवाइड के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे काम नहीं बनेगा, क्योंकि सेकंड के बाद हम किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फाइनल आंसर तो हमारा सेकंड में ही होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, हम यहाँ पे ना पॉइंट वाला डेसिमल करेंगे, पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, 11 2 जो हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 27.2 मिला। जब हम इसको डिवाइड किए तो 27.2 मिला। राउंड अप करेंगे तो ओवरऑल क्या बोल देंगे इसको, 27। जब भी आप लास्ट में सेकंड वाले वैल्यू को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में डिवाइड करना और इसको राउंड अप कर देना, 27.2 तो 27। अरे ऐसे होता 27.6 होता, तो इसको मैं क्या लिखता, राउंड अप करके 28 बना देता। और ये हमारे पास सेकंड में चली आ रही थी तो इसको डिवाइड किए, 27.2 मिला, राउंड अप करके इसको क्या बोल दिया मैं 27, फिर सेकंड हो गया। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। और स्टार्टिंग में यहाँ पर हम माइनस का यूज़ किए थे क्वेश्चन में, तो लास्ट आंसर में भी आपको यहाँ पर माइनस सिंबल यूज़ कर देना है। ओके, माइनस में है तो आपका आंसर माइनस में। ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डिग्री में भी आ गया, सेकंड में आ गया और मिनट में और सेकंड में आ गया। अब इसी में हमारा देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें ना 5π/3 है रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये तो सिंपल है, 5π/3 रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 और पाई का हम क्या कर देंगे 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई। तो जब भी आपको रेडियन में ना ऊपर में पाई दिख जाएगा, ऊपर में आपको पाई दिख जाएगा तो समझ जाना बहुत ईजी होने वाला है। तो देखिए पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिलेगा 5 × 180 और ये 3, इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0 का 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 60 × 5 हमें मिलेगा 300 और किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7π/6 रेडियन। तो ऊपर में पाई देखिएगा, देखोगे ना आप रेडियन में, समझ जाना इजी होगा ये क्वेश्चन। तो 7π/6 हो गया, रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई का क्या कर दो मल्टीप्लाई। देखिए ऊपर में पाई रहता है तो इजी हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 7 × 180 और ये हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 का 0,
7 इंटू 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 210 डिग्री। दैट्स इट। ये पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बेसिकली देखिए क्या पूछा गया है। एक व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन करती है। देखिए 360 डिग्री नहीं घूमती है, 360 रिवॉल्यूशन करती है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन के एंगल से घूमेगा। तो यहाँ पर हमें 1 सेकेंड में कितना रेडियन के एंगल से घूमेगा ये निकालना है। मान लेते हैं एक व्हील है 360 रिवॉल्यूशन करती है 1 मिनट में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करती है, 360 रिवॉल्यूशन करती है। यानी कि 1 मिनट में 360 बार घूम लेती है, 360 बार ये घूमती है, रिवॉल्यूशन करती है 1 मिनट में। हमें निकालना है 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करती है, 360 रिवॉल्यूशन करती है। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में 360 बार ये गोल 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 घूम लेती है। ये वाला जो रिंग है ना, व्हील साइकिल का पहिया भी बोल सकते हैं। 1 मिनट में 360 बार घूमती है ये। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगी निकाल लेते। 1 मिनट में 360 बार घूमती है तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड वही हुआ। तो 60 सेकेंड में 360 बार घूमेगी। हमें निकालना 1 सेकंड में कितनी बार घूमती है। तो 1 सेकंड में कितने बार घूमेगी ये, 360 डिवाइड में कर देंगे ये 60 रिवॉल्यूशन। इसको डिवाइड करें, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 36। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन करती है। मतलब 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगी, 1 बार घूमी, फिर 2 बार घूमी, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार। 1 सेकंड में कितने बार घूम लेती है, 6 बार रिवॉल्यूशन करती है। ये वाला व्हील 6 बार घूमती है। तो सेंटर पर तो कितना एंगल बनाएगी रेडियन में, कितना एंगल, 1 बार घूमती है तो ये अपने सेंटर पर 2 पाई रेडियन बनाती है। और 2 बार घूमेगी फिर से 2 पाई रेडियन बनाई, फिर 1 बार और घूमेगी फिर 2 पाई रेडियन बनाई, 1 बार और घूमेगी चौथे बार फिर 2 पाई रेडियन। जब ये 5वीं बार घूमेगी फिर से 2 पाई रेडियन। जब ये 6वीं बार घूमेगी तो फिर से 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगी। तो 6 बार घूमी तो कितना एंगल बनाए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सबको ऐड करेंगे 2 4 6 8 10 12, टोटल मिला 12 पाई। तो 1 बार घूमने से 2 पाई बना रही है 1 रिवॉल्यूशन में। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना लेगी, एंगल कितना बना लेगी 6 रिवॉल्यूशन में। 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना पाई, 12 पाई रेडियन। क्योंकि आंसर हमें किस में देना था, रेडियन में देना था। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, इसका आंसर हम डिग्री में भी दे सकते हैं। जब डिग्री में देंगे तो 2 पाई की जगह हम क्या रख देंगे, 360 डिग्री रख देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, डिग्री में आंसर आ जाएगा। सिंपल थे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर हमें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखो सर्कल की बात होगी, सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल का रेडियस दिया हमें 100 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। और सर्कल का यहाँ पर कोई आर्क हो जाएगा, मान लेते हैं आर्क है, कोई भी आर्क ले लेते, इसी को आर्क ले लेते हैं। ठीक है, और इस आर्क का जो लेंथ एल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एल है ये कितना है, 22 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें एंगल निकालना है। एंगल कितना एंगल यहाँ पे जनरेट हुआ है, और एंगल, ठीक है ना, एंगल को हमें फिर किस में बताना है, इसको डिग्री में बताना है, डिग्री में। तो हम जानते हैं हमें एल इक्वल टू दिया है 22 सेंटीमीटर, एल यानी कि हमारा आर्क हो जाएगा। रेडियस हमारे पास गिवन है 100 सेंटीमीटर। अब ये एंगल निकालेंगे तो एंगल इक्वल टू होता है हमारे पास आर्क अपॉन में होता है रेडियस।
आर्क की वैल्यू हमारे पास है 22 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितना 100। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी हमने एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, तो हमेशा ना हम रेडियन में वैल्यू देंगे। एंगल किस में देंगे, हम रेडियन में लिखते हैं। जब भी हम आर्क एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इस फॉर्मूले का जब भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एंगल हमेशा हम रेडियन में देंगे। किस में देंगे, रेडियन में देखेंगे। तो यहाँ पर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, डिग्री में मेजरमेंट करना है। ये जो एंगल आया ये हमारे पास 22 डिवाइड में 100 रेडियन आया। रेडियन को हम ए सी से भी डिनोट करते हैं। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अभी बताया था जब भी रेडियन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, तो 180 और अब 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई किया तो रेडियन वाला पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब जब रेडियन से ना हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू हम पुटअप करते हैं 22/7। यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए बोला भी गया है कि आप पाई की वैल्यू 20/7 यूज़ कीजिए। नहीं भी बोलता तो हम ऑटोमेटिक करते, क्योंकि हमें मालूम है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप करना ही पड़ेगा। तो 22/100 हो जाएगा और ये 180, पाई की वैल्यू 22 रख देंगे, अपॉन में 7, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/100 इंटू 180, 7 ऊपर चले जाएगा इंटू में, और ये हो जाएगा हमारे पास 22। जो भी पार्ट कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 22 वाले पार्ट से 22 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 18 इंटू 7 और इधर हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 9 जा 80, 2 5 जा 10, 9 इंटू 7 करेंगे, 7 9 जा 63 डिवाइड में 5। ये पूरा हमारा किस में आ गया, डिग्री में। और अभी बताया था कि जब भी हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारा होगा क्या, फाइनल आंसर हमारा नहीं होगा। हमें मिनट और सेकंड में भी आंसर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में डिग्री में बोला है तो डिग्री में है, लेकिन मिनट और सेकंड में भी आंसर किया जाएगा जब डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो 63 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 हो जाएगा 5, 6 में 5 तो 1 मिला, 3 का 3, 5 2 जा हो जाएगा 10, हमें मिलेगा 3। अब तो 5 के टेबल में 3 नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा। तो इस पूरे चीज़ को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे जो आया 12, यहाँ पे जो मिला वो रिमाइंडर 3 और यहाँ पर हो गया 5। ये केस में है, पूरा डिग्री में है। अब हमको पता है क्या करेंगे, हम डिग्री बांट देंगे। तो ये 12 डिग्री अलग हो गया, यहाँ प्लस का साइन अप्लाई करेंगे और 3/5 ये हो जाएगा डिग्री में। तो 12 डिग्री प्लस, अब डिग्री में है तो डिवाइड में है, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री में 3/5 इंटू 60 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट में। तो 12 डिग्री हो गया प्लस, इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक। 5 1 जा 5, 5 के टेबल पढ़ेंगे 12 टाइम 60 मिलेगा, 12 इंटू 3 36 और ये हो जाएगा सेकेंड। तो ओवरऑल हमें मिला 12 डिग्री 36, सॉरी मिनट ना, मिनट में 12 डिग्री 36 मिनट। ये और डिवाइड के फॉर्म में आता तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करके, लेकिन नहीं आया। तो ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, हमें इन अ सर्कल ऑफ अ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल में ड्रॉ कर दिया और डायामीटर हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, डायामीटर हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। अब जब भी डायामीटर दिया रहता है तो हम इसे क्या निकालते हैं, पहले रेडियस। तो डायामीटर का जो हाफ होता है ये हमारा रेडियस होता है, तो 40 का हाफ 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें मिल गया 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ क्रोड इज 20 सेंटीमीटर, क्रोड हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर।
क्रोड का जो लेंथ है हमें कितना दिया 20 सेंटीमीटर। तो क्रोड जो हमारा सर्कल होता है ना, सर्कल का 2 पॉइंट को जो टच करते हो जाएगा ना, ये लाइन हमारा क्या होता है क्रोड। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यही हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सेंटर। अब सेंटर से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा रेडियस होता है। रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, हमारे पास रेडियस होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सेंटर में एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द क्रोड। ये जो क्रोड के द्वारा जो छोटा आर्क बना है ना, इसका लेंथ निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, लेंथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना 2 आर्क बना है। देखिए ये जो क्रोड हम ड्रॉ किए थे, ले लेते हैं ए और बी। ए से बी क्रोड का लेंथ 20 सेंटीमीटर था। तो क्रोड के द्वारा ना यहाँ पर देखिए आर्क बना हुआ है, आर्क सब्सटेंड हुआ है। ये हमारे पास माइनर आर्क है, छोटा वाला। और यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, हमारे पास क्या है, मेजर आर्क, यानी कि ना बड़ा वाला आर्क है। तो हमें इस आर्क की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है, माइनर छोटा वाला आर्क, यानी कि ए से बी का आर्क का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। हमें क्या फाइंड करना, आर्क फाइंड करना है। तो आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। देखिए रेडियस तो हमें मालूम है 20 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल, अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड का लेंथ सेम होता है। और ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी सेम होते हैं। ये 60 होगा तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। तीनों को सम कर देंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो तीनों का सम 180 डिग्री तो मिल रहा है। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये साइड रेडियस था 20 सेंटीमीटर, ये साइड भी रेडियस था 20 सेंटीमीटर, ये क्रोड था, क्रोड क्वेश्चन में गिवन था 20 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमने देखा, ये साइड भी 20, ये साइड भी 20, ये साइड भी 20। तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि तीनों और साइड ट्रायंगल में सेम सेम है, तो पक्का इक्विलेटर है। तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 60 डिग्री का, ये भी एंगल 60 डिग्री का। तो हमें तो सेंटर वाला एंगल चाहिए। सेंटर वाला एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल हमें कितना मिला यहाँ पे, 60 डिग्री। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो डिग्री में आंसर नहीं करना है एंगल को, इसको तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/3 रेडियन। तो अब एंगल की वैल्यू भी मुझे पता चल गई कि π/3 रेडियन होता है। और रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है 20। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, 20 π/3। तो जो हमारे पास आर्क का जो लेंथ था 22 π/3। अब आर्क का क्या है, हमारे पास एक लेंथ है ना, एक लेंथ है। लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया था सेंटीमीटर। तो 22 पाई और ये सेंटीमीटर। आप इसको इसमें ना पाई की वैल्यू आप पुटअप भी कर सकती हैं, पाई की वैल्यू पुटअप कर सकती हैं 3.14 समथिंग पाई की वैल्यू, और ये 3। अब मल्टीप्लाई करके आप आंसर सेंटीमीटर में दे सकते हैं, या तो यहीं तक भी आप छोड़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 5 वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है इफ इन 2 सर्कल। यहाँ पर कहा गया हमारे पास ना 2 सर्कल है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, और दोनों सर्कल का जो आर्क है ये सेम लेंथ का है। सबटेन एंगल 60 डिग्री। एक सर्कल में आर्क के द्वारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक सर्कल में सेम आर्क के द्वारा 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेंटर पर हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द रेडियाई, यानी कि दोनों सर्कल के जो रेडियस होगा ना उसको हमको डिवाइड का फॉर्म में बताना पड़ेगा कितना रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया मैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये दोनों सर्कल का जो आर्क है ये सेम लेंथ का है। देखिए आर्क कितना लेंथ का है, सेम लेंथ का।
तो देखिए थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर्क। ये आर्क को मैं क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि दोनों में आर्क का लेंथ क्या है, ये भी एल है तो ये भी एल है, आर्क सेम है तो आर्क को मैं क्या लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो अब हमारे पास जो एंगल है ये सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस छोटी होगी, रेडियस बड़ी होगी, रेडियस की वैल्यू बड़ी होगी तो एंगल की वैल्यू पक्के से छोटी होगी। और यहाँ पर पहले में एंगल हमें कितना दिया है, थीटा 1 हमें दिया है 60 डिग्री और थीटा 2 हमें दिया है 75 डिग्री, और दोनों का आर्क का लेंथ सेम था तो मैं इसको कांस्टेंट मान लिया। अब जो एंगल है रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस अगर बड़ी होगी तो एंगल पक्का छोटी होगी। यहाँ पर एंगल देखिए, और रेडियस यदि छोटी होगी तो एंगल बड़ी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हमें एंगल छोटी मिली है इस वाले से, तो यहाँ एंगल छोटी मिली है तो पक्का इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे एंगल हमें बड़ी मिली है तो इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है, तो हम जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू थीटा 1 आर्क, आर्क का लेंथ क्या है हमारे पास, एल, तो ये हो जाएगा रेडियस। रेडियस पहले वाले का रेडियस R1 ले लेंगे, सेकंड वाला का रेडियस R2 ले लेंगे। हमको पहले से मालूम है कि इसका एंगल छोटा है तो इसका रेडियस हमें बड़ा मिलेगा, तो R1 पक्का देखना हमारे पास क्या मिलेगा, R1 हमें बिग मिलेगा, बिग। और यहाँ पर एंगल बड़ी है तो एंगल अगर बड़ी होती है तो रेडियस क्या मिलेगा, R2 हमें स्मॉल मिलेगा। देख लेना ये बात, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। हमें क्या निकालना है, R1 की वैल्यू, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इधर गया तो लेंथ अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, इसी पर R2 भी फाइंड करेंगे तो R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, लेंथ अपॉन थीटा 2 मिलेगा। हमें रेडियस का रेशियो निकालना है तो R1 डिवाइड में कर देंगे R2, इधर हो जाएगा L थीटा 1 डिवाइड में L अपॉन थीटा 2। सॉल्व करेंगे तो L अपॉन थीटा 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा 2 ये हो जाएगा L, L से L कैंसल तो हमें मिलेगा थीटा 2 डिवाइड में थीटा 1। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो हमें मिला थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। अब देखिए जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो एंगल की वैल्यू हम डिग्री में ना रख के रेडियन में रखेंगे, तो 60 डिग्री, ठीक, तो 60 डिग्री में कितना रेडियन, तो थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई थ्री रेडियन थीटा 1। 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 का। ओके, 5 और पाई बाई 180 इसको डिवाइड मारेंगे, ये किसके टेबल से जाएगा, हमारे पास 15 के टेबल से। 15 5 जो 75 और 15 का टेबल आप 12 टाइम पढ़ेंगे तो 180 मिलेगा, तो 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो थीटा 2 हमें मिला 5 पाई अपॉन 12 और थीटा 1 हमें मिला, देखिए यहाँ पर पाई बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे 5 पाई बाई 12 हो जाएगा इंटू 3 ऊपर चले जाएगा, पाई इसके साथ, पाई से पाई कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमें मिला R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू, देखिए क्या मिला, 5 मिला और क्या मिला, रेशियो में 4 मिला। देखिए तो R1 की वैल्यू कितना मिला, 5, R2 की वैल्यू 4। देखिए R1 हमारे पास क्या मिला, बड़ा मिला, और पहले बोला था R1 हमें बिग मिलेगा, R2 4, R2 स्मॉल मिला और स्मॉल ही मिला, तो ये रेशियो है दोनों का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर हमें ना फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें ना एंगल फाइंड करना है, वो भी ना रेडियन में फाइंड करना है। और क्वेश्चन बेसिकली कहा गया है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जो स्विंग करती है, यानी कि पेंडुलम, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये पेंडुलम है,
ये पेंडुलम स्विंग करती है, यानी कि इधर भी जाती है और इधर भी जाती है पेंडुलम। एक बार ऐसे जाएगी, वापस आएगी, इधर जाएगी, फिर वापस आएगी। ठीक है, पेंडुलम स्विंग करती इधर उधर जाती है और इसका लेंथ दिया 75 सेंटीमीटर। लेंथ यानी कि ना ये वाला पार्ट, ये तो ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा। ये दिया ना हमें 75 सेंटीमीटर। क्यों पेंडुलम ऐसे जाती है, अगर इसको मैं पूरा ऐसे ड्रॉ ऐसे ऐसे कर दूंगा ये, तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का क्या है हमारे पास, रेडियस ही तो है ना। पूरा ऐसे करूँगा इसको ऐसे, तो ये सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल। इसको पूरा ऐसे जोड़ते जोड़ते चले गए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस ही होगा ये। ये रेडियस हमारे पास। यहाँ पर कहा गया है कि आर्क ऑफ लेंथ एक बार 10 सेंटीमीटर है। L1 हमें दिया है, आर्क का लेंथ एक बार 10 सेंटीमीटर। एक बार हमें बोला है कि 15 सेंटीमीटर लेना है आर्क का लेंथ। एक बार कहा गया क्वेश्चन कि आर्क का लेंथ L3 हमें 21 सेंटीमीटर लेना है। और हर बार हमें क्या निकालना है, एंगल। इसके लिए θ1 निकालेंगे, यहाँ पर θ2 निकालेंगे और यहाँ पे θ3। और रेडियस, तीनों कंडीशन में रेडियस यहाँ पे कितना है, R1 R है। यहाँ पे रेडियस R यानी 75, यहाँ पर भी R 75 निकाल लेते हैं। हमें मालूम है एंगल θ1 इक्वल टू आर्क यानी कि L1 अपॉन रेडियस होता है। तो L1 की वैल्यू पहले टाइम में हमें 10 दी है। रेडियस, हर टाइम रेडियस तो सेम रहेगा 75। इसको कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, तो मिलेगा 2/15 रेडियन। बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ करते हमें आंसर रेडियन में मिलता है। और क्वेश्चन में हमें रेडियन में एंगल निकालना था। अब θ2 इज इक्वल टू L2 यानी कि आर्क, रेडियस सेम होगा। अब हमारे पास L2 आर्क 15 हो जाएगा, रेडियस 75, तो 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 रेडियन। फिर एंगल 3 L3 अपॉन में R, तो L3 हमें दिया है यहाँ पर 21, आर्क हमें दिया है 75, तो हमें मिले 7/25 रेडियन। ये बेसिकली तो इस प्रकार से ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक्सरसाइज 3.2 का पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।